अनूप जी, क्या किराएदार से मकान मालिक बनना इतना मुश्किल है कि लोग 10 साल 15 साल से किराए पे रहते आ रहे हैं और अभी तक वो प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहे? इसमें आपको उनकी क्या ऐसी मानसिकता नज़र आती है जिसके कारण वो आज तक किराएदार ही रह गए हैं और प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं सर? देखिए सर, कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनका जो आते हैं गांव से शहर में काम करने के लिए, उनकी मानसिकता ये रहती है और होती भी है, ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है जो कि सोचते हैं कि हम थोड़े टाइम यहाँ पे काम करेंगे फिर गांव में ही जाना है। जी। इस वजह से प्रॉपर्टी नहीं बना पाए और लेट हो गए। अब बच्चे जाना नहीं चाहते गाँव। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लेट निर्णय लेते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग जो आज भी हैं, आज भी ऐसे ही होता है कि जब हम जाएंगे, हमें रहना थोड़ी है यहाँ पे, हम तो गाँव में ही जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता है कि ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। साथ में अगर आप जाएंगे भी, अगर आपकी मानसिकता ये है कि हम जाएंगे ही गाँव, तो उस समय पे आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो। जो चीज़ आपने 5 लाख की या 10 लाख की ली है, आप उसको आराम से 20-25 लाख में बेच सकते हैं। एक तरह से आपकी जो सेविंग है वो भी हो जाती है। एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी की वजह से। साथ ही आप अपने किराए देने से बच जाते हैं, क्योंकि जब तक आप इस शहर में काम कर रहे हैं तब तक आपको किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस प्रॉपर्टी पे रह रहे होंगे। और जब जाएंगे तो उसको आप बेच के भी जा सकते हैं, तो काफ़ी पैसा आप अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये मानसिकता रखते हैं कि प्रॉपर्टी काफ़ी दूर है और अनडेवलप्ड है। देखिए, अनडेवलप्ड तो है ही, लेकिन क्या जो जगह जहाँ पे आप रहते हैं वो डेवलप्ड है? क्या आप वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं? नहीं। आज आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज से पहले भी वो प्रॉपर्टी डेवलप्ड नहीं थी। जिस जगह आज आप रह रहे हैं, लोगों ने वहाँ समय दिया है। हर चीज़ देखो, तपस्या है। आपको भी, अगर आपके पास इतना फंड नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएँ, तो आपको भी थोड़ी-सी तपस्या करनी पड़ेगी सर। आपको अपने बजट के अंदर रहते हुए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी जो अभी स्टार्ट हुई है या बिल्कुल रॉ है। थोड़ा समय उसको दीजिए। ज़मीन है, वो आपको पैसे भी दे के जाएगी, साथ में आपका घर भी वहाँ बन जाएगा। तो थोड़ा समय आपको देना होगा और सब्र रखना होगा। आपकी प्रॉपर्टी आपको ज़रूर ऊपर लेके जाएगी। साथ में समय रहते-रहते, आज आप खुद किराए पे रहते हैं, आप खुद से किराया लेने लगेंगे उसी जगह पर जहाँ पहले कुछ नहीं था। बट एटलीस्ट आपको 2 साल 3 साल तो देने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएँ तो आप कनेक्टिविटी का ध्यान रखें। साथ में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोकेशन है वो कहाँ है। सस्ते के चक्कर में कहीं यमुना की प्रॉपर्टी ले ली, हिंडन की प्रॉपर्टी ले ली, या किसी ऐसे दूर-दराज आपने प्रॉपर्टी ले ली जहाँ से आना-जाना ही नहीं हो सकता। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ से आपका ऑफिस है या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से वो प्रॉपर्टी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वहाँ पे आप रह भी नहीं पाएंगे और काम तो आप बिल्कुल वहाँ से जॉब तो कर ही नहीं पाएंगे। तो पास में ही प्रॉपर्टी आपको लेनी है। अ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक किराए पे रहते हैं और किराएदार से मकान मालिक बनना चाहते हैं, इसके पीछे आपको अपनी एक छोटी-सी मानसिकता को बदलना होगा। आपने अभी तक प्रॉपर्टी ना लेने के कारण ढूँढे हैं कि प्रॉपर्टी दूर है, अभी डेवलप नहीं है। इसकी जगह आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है, इस बजट में आप कौन-सी प्रॉपर्टी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। वो जो प्रॉपर्टी जहाँ भी आपको मिल रही हो, आपके पास 10 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके बजट में, उसमें जो सबसे नज़दीक में और उस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, उसको आप लेके चलिए। बिल्कुल। क्योंकि आने वाले कुछ साल में, जो आज डेवलप नहीं है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो चीज़ वो बन के निकलेगी जो आप चाहते थे। और तब तक उन लोगों का समय निकल चुका होता है जो लोग पहले निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सारा खेल है सही समय पर निर्णय लेने का। आज जिस मकान में आप किराएदार के तौर पे रह रहे हैं, उसका मकान मालिक भी कुछ समय पहले एक ऐसे समय उस प्रॉपर्टी को उसने बनाया होगा जब वहाँ कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं अगर होगा। हर व्यक्ति ऐसी सोच लेके चलेगा कि हाँ, डेवलप होने के बाद ही मैं प्रॉपर्टी खरीदूँगा, तो ये मान के चलिए आज आधी दिल्ली खाली होती, आधा नोएडा खाली होता। क्योंकि हर व्यक्ति ने जो आज मकान मालिक है, उसने अपने समय पे स्ट्रगल किया है, इसलिए आज वो अपने बच्चों को किराएदार नहीं मकान मालिक के रूप में देख पाते हैं और वो खुद भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। बिल्कुल। और उसी तरीके से जो पीढ़ियाँ होती हैं वो बदल जाती है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप भी अपने आस-पास में अच्छे ऑप्शंस देखिए और जहाँ पर भी आपको लगता है और आपका मन करता है कि प्रॉपर्टी लेना चाहिए, प्रॉपर्टी ना लेने के रीज़न से ज़्यादा लेने के रीज़न पे फ़ोकस कीजिए, बिल्कुल। आप मकान मालिक बन जाएँगे। धन्यवाद।